हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा या नहीं, या फिर अगर होगा तो कितने टाइम में होगा, और अगर कोई ब्लॉकेज आए हैं तो देख लेते हैं कितने समय के लिए आपके ब्लॉकेज रहेंगे। ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। तो ठीक है, आपके सामने पाइल 2 आएंगे। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इंट्यूटिवली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आइदर, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपसे रेजोनेट हो। तो मैं आपसे बताऊंगी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको ब्लॉकेज भी बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाई फाइल नंबर 1, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी ट्रेडिंग से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी आपके करंट स्टेज क्या है। 1 सेकेंड। 7 of Pentacle. Okay, let me see the Nine of Pentacle. Knight of Pentacle. Okay, तो सबसे पहले जो कार्ड मुझे ऐसे बताता है कि आपकी जो करंट स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा आप किसी पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको शायद मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप जिस काम में अभी कर रहे हैं आप उस तरीके से पूरी तरह से सेटिस्फाई मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप बहुत आप कहीं न कहीं आप मेहनत करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे लॉन्ग टर्म के लिए जितना प्लान करेंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप जितना आप यह सोच रहे हैं कि मैं अब पूरे इस समय लॉन्ग टर्म के लिए ही प्लानिंग करूँगा, तो ये आपकी एनर्जी आ रही है। तो कहीं न कहीं आपने ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा फेलियर देखे हों, और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है सीधा हार्ड वर्क, एंड जो इसमें पर्सन जो मेहनत कर रहा है वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट अब उस समय आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। ये सब चीज़ें मुझे इसमें नज़र आ रही हैं क्लियरली। एंड लेकिन फ्यूचर में आपके लिए मेरे पास द नाइट ऑफ पेंटिकल ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि आप कहीं ना कहीं जिससे कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, और जिससे कि आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगी, जिससे कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप जैसे धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विन द रेस टाइप की एनर्जी आ रही है, अगर आप इसमें कंटिन्यू हार्ड वर्क करते जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देख लेते हैं कि आपका आपको जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में होगा या नहीं। लेट्स सी आपका जो रिजल्ट है वो फेवर में होगा या नहीं। द 9 of sword. Okay, let me see, explain. 1 second. Okay, the high priestess. Okay, so pile number 1, मुझे क्लियरली ये सब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा पास्ट से रिलेटेड आप उलझे हुए हैं ना। आपने जैसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो आप उसी चीज़ में स्टक हैं अभी आप पास्ट की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जैसे मैंने पास्ट में इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, वो कभी पैसा लॉस हो गया, या फिर आप किसी चीज़ में अगर किसी आप एग्ज़ाम्स दिए थे तो वो अभी क्रैक नहीं हुए हैं आपसे तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। पर कहीं न कहीं आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप इन सब चीज़ों को आपकी जैसे कि नाइट जो मेयर है वो, जैसे कि आपको रोज़ रात में सोने की दिक्कत हो रही है, हो सकता है आपने एग्ज़ाम में इतनी हार्ड वर्क करेंगे कि आपको रात में सो भी नहीं पाएँगे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और फिर जिससे कि आपका एग्ज़ाम से क्लियर होने की पूरे चांसेस बनते हैं। बट इसमें मेरे को अभी जैसे कि अगर मैं ओवरऑल आपको टाइम बता दूँ तो आपका ब्लॉकेज बस यही है कि आप पास्ट की चीज़ों को देख रहे हैं। 1 सेकंड, जैसे सबसे ज़्यादा आप पास्ट की चीज़ों को सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप थोड़ी मेहनत पढ़ाई करने जाते हैं तो कहीं न कहीं आप सोचते हैं कि वो मुझसे नहीं हो पाया था, या फिर कोई मुझसे आगे निकल गया है, या फिर आपको नज़र के भी कहीं न कहीं आपको नज़र भी लगी हुई है। पॉइंट नंबर 1, आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। तो
आपको ऐसा लगता है कि कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हैं, और जो भी आपने मेहनत की थी आप उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है। तो इस वजह से आपके लिए क्लियरली कार्ड मेहनत दिखाता है कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, वो आपके लिए सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। और जो आपने जैसे कुछ पुरानी जो मतलब सो नहीं पाए थे, आप सोते नहीं थे, आपको डिप्रेशन भी हुआ था कहीं न कहीं इस चीज़ से रिलेटेड कि एग्ज़ाम से मतलब अगर पढ़ाई में है तो आप पढ़ाई ज़्यादा सोचते थे, और इस वजह से कॉम्पिटिशन की भावना आप कहीं आपका मूड बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। इस वजह से ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं, और आपका जो मूड है बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। तो आप अपने इंट्यूशन को जितना वर्क करेंगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और कहीं न कहीं आपको फ्यूचर मतलब लगभग 6 से 7 महीने का टाइम इसमें लेंगे, और आपका जो भी आपने सोचा है वो ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट मी सी। आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, और तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ का बर्डन ना लें। अभी इस समय आप बहुत ज़्यादा सैड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को लेकर मतलब इतने ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके फेवर में नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आपके बनते-बनते काम बिगड़ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आपका कहीं न कहीं मैजिक मतलब नज़र के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, और आप कहीं न कहीं ब्लॉक हो रही है। बट ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि आने वाले समय में द हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आएँगे, और कहीं न कहीं आपको जो बर्डन है वो कम हो रिलीज़ होगा, और आप अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ आपके सामने आएगी, और कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल के जो एरिया है आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी आर्मी, पुलिस, या फिर अदर आप मनी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर आप किसी ऐसी फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पर आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होता हो, दूसरों की हेल्प करना, इस टाइप के आपका जो नेचर नज़र आ रहा है। तो आपकी फ्यूचर आपसे ये बोल रही है कि फ़िलहाल आप किसी चीज़ का बर्डन ना लें, और ताकि हर काम आपको सेटल हो। तो ये सब कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है। और रहा सवाल आपके एग्ज़ाम क्लियर होगा यस एंड नो में, तो मेरे पास इसका सवाल है, जवाब है यस। आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा, आपके पास अथॉरिटी पोजीशन आएगी, आप दूसरों को, लोगों को गाइड कर पाएंगे, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपके जिसमें इस समय जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ओवरकम होंगी। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर लग रही है, और हो सकता है आपको किसी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो भी आप सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आप मतलब एक समय में बहुत ज़्यादा रिच पर्सन बन जाएंगे, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और आपकी जो भी चिंताएँ हैं वो दूर हो जाएँगी। तो पाइल नंबर 1 मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ कि तो बस आपको गाइडेंस यही है कि आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करें, और हार्ड वर्क कंटिन्यू करते रहें। ये सब चीज़ें आ रही हैं, और फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पोजीशन पर नज़र आएँगे। सो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पाइल नंबर 1 एंड ओके, बाय। हेलो, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर में आपका एग्ज़ाम्स में क्लियर होगा या नहीं, विद इन मतलब 4 मंथ्स के अंदर आपका एग्ज़ाम्स क्लियर होगा या नहीं। अभी देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कह रही है, और ये भी देखेंगे हम कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ अभी, फिर आपकी ब्लॉकेज पे देखूँगी। ओके, द एम्परर, वेरी नाइस, द 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को बता देती हूँ। आपकी एनर्जी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव टाइप की हो चुकी है। अभी आपको मतलब वो कोई भी चीज़ है वो चाहिए ही है।
कहीं न कहीं आपने बहुत ज़्यादा ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अथॉरिटेटिव पोज़ीशन में देखना चाहते हैं। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पूरे स्ट्रक्चर होकर किसी भी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। आप रूल रेगुलेशन को मानने वाले पर्सन नज़र आ रहे हैं, बट कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को ब्रेक डाउन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ के साथ आपकी एनर्जी में नॉन गिव अप मतलब हार ना मानने की जो क्षमता है वो सबसे हाई प्रोमिनेंट नज़र मुझे आ रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल में हेल्प करना चाहते हैं किसी चीज़ फिर आपको बचपन से ही अथॉरिटी टीचर पोजीशन मुझे पसंद है, इसलिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के आपके पूरे मतलब चांसेस इसमें बनते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे दिखाती हैं। तो कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपने के मतलब अगर आप बस आपको मतलब काम का थोड़ा बर्डन फ़ील हो रहा है कि अभी कितना और करना है। ये सब चीज़ें अभी मतलब आपकी जो एनर्जी है, आपके अंदर चैलेंज आ रहे हैं बट आप उनको अच्छे से क्लियरली फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ मतलब आप मतलब हार नहीं मान रहे हैं, आपको ऐसा पूरा मतलब अपने आप कॉन्फिडेंस है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा, ये आपके या फिर आपने जो कुछ सोचा है उस हिसाब से आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएँगे। ये आपकी एनर्जी है। देख लेते हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मतलब अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा बाँध रहे हैं, मतलब अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स दीजिए, अगर आप अपनी बॉडी को आपकी बॉडी काम कर थक चुकी है, लेकिन आपका माइंड भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है आपका। साथ ही साथ मतलब आपको बता रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा आप अपनी मंज़िल के बहुत ज़्यादा पास नज़र आ रहे हैं। और द ब्यूटीफुल कार्ड द लवर्स, ये मुझे ऐसा बताता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होंगे आने वाले समय में, और आप जैसे अभी भी आप इस एनर्जी में जाएंगे जिसमें कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और भी ज़्यादा हो जाएंगे। अभी अभी जितने आप पैशनेट हैं उससे कहीं ज़्यादा आप आने वाले समय में पैशनेट हो जाएंगे अपने काम को लेकर। और ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा अपने काम को इतना 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 प्यार करेंगे आप आने वाले समय में कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आप हाई स्टडीज़ के लिए भी जाए और जो आपके एग्ज़ाम्स है वो क्लियर होगा। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन किसी जॉब में भी है तो भी मतलब उसको प्रमोशन होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अगर आपका मन में कोई ऐसा लव रिलेशनशिप टाइप में ऐसा कोई सवाल है या आप लोग किसी चीज़ों को किसी को पसंद करते हैं या फिर कोई ऐसा कुछ है, तो उसके भी आपके मिलने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। बट आप बहुत ही ज़्यादा पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। आपके पास अथॉरिटी आएगी। ये सब चीज़ें मुझे कहीं न कहीं बता रही हैं। और साथ ही साथ आपके समाज में बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। आपको लोग सुनना पसंद करेंगे और आपसे लोग राय लेना पसंद करेंगे। ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपके अंदर आप मतलब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं। आपको ये मालूम है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है, किस हिसाब से मुझे किस हिसाब से रिएक्ट करना है और मुझे किस हिसाब से मतलब पूरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे विद इन 4 मंथ्स के अंदर। वेरी गुड। देखा तो 4 का कार्ड है, 4, 7 एंड 6 इट मीन्स द ओवरऑल एंड 5 to 6 मंथ्स। ओके, इस टाइप की मतलब टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। आप इसके अंदर आपके मतलब एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे और आपको अथॉरिटेटिव टाइप की पोजीशन मिलेगी, जो कि इन फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। साथ ही साथ आप जिस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फैमिली हुई तो भी फैमिली वाले आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और द लवर्स द ब्यूटीफुल कार्ड, तो फैमिली वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको। तो आप जिस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नज़र आ रहा है और साथ ही साथ आप हार्ड वर्क से हार नहीं मानेंगे और इस वजह से आपकी पोजीशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस मानते हैं। तो फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाह रही हैं
द फोर ऑफ वंस। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ मतलब कि आप जब भी आप ना, जैसे कि मैंने एक कार्ड निकाला था कि आप एग्ज़ाम्स क्लियर होगा या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 2, आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा, ये कार्ड मुझे ऐसे बताते हैं। बट आपको ना, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे ये भी कहना चाहती है साथ के साथ कि आपको ना लाइफ को एंजॉय करते हुए भी चलना है ना। आप अभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी काम का ना बहुत ही मतलब जल्दी निपटाना चाहते हो, वो अभी इस समय पूरा ना हो रहा हो, इस वजह से आप थोड़ा टेंशन ले रहे हैं। बट आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रही है आप थोड़ा टेक इट रेस्ट एंड आराम से चिल पिल सेलिब्रेट करते हुए चले लाइफ को। ऐसा नहीं है कि इंजॉय ना करें, आप इंजॉय करते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ना सेटल नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पास। आपका नया घर बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी फैमिली, आपकी मैरिज भी हो सकती है विद इन 2 years। एंड मैरिज की भी बात है, और हो सकता है ना आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांसेस कि वो सक्सेसफुल हो जाए। आइदर जो जॉब के लिए है, ये आप अगर जो एग्ज़ाम के लिए है तो बिल्कुल यस है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप इन सब चीज़ों को जब आप आगे जाके जब सोचेंगे तो आप अपना पर प्राउड फील करेंगे कि आपने इतनी मेहनत की है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब कार्ड मुझे बहुत अच्छे से क्लियर बता रहे हैं, तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपके लिए बिग 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 यस है फाइल नंबर 2। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं कमेंट पढ़ लूँ। और अगर आपको कोई मुझसे सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको जवाब ज़रूर दूँगी। तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश। फाइल नंबर 2। ओके, बाय।